कोटा शहर विकास की ओर तेजी से बढ़ता राजस्थान का एक शहर। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल जी के प्रयासों द्वारा कोटा शहर को एक सुंदर और स्मार्ट सिटी बनाने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। कोटा शहर एक पर्यटन स्थल के रूप में तेजी से विकसित और विशाल बन रहा है, परंतु अतिक्रमण की शक्ल में एक दाग अब भी शहर में लगा हुआ है। शांति धारीवाल जी द्वारा शहर के अतिक्रमण मुक्त करने के अथक प्रयास भी जारी हैं। अतिक्रमण की चपेट में समूचा शहर आ चुका है। सड़कों के किनारे वाहनों का तांता लगा रहता है, जिसके चलते यातायात बाधित होता है। इतना ही नहीं, कमर्शियल भवनों के सामने भी वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है। ये सारी अव्यवस्थाएं शहर की तस्वीर बिगाड़ने के लिए काफी हैं। आबादी लगातार बढ़ रही है और शहर सिकुड़ रहा है। सड़कें सक्रिय होती जा रही हैं। हमारे साथ जुड़े कुछ मेहमानों से हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ कोटा उत्तर से महापौर मंजू मेहरा जी फोन कॉल पर जुड़ चुके हैं। के अंदर कोटा शहर के अंदर कई जगह अतिक्रमण हो रहा है, तो इस पे अभी तक आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया गया है, क्या कार्रवाई की गई है अतिक्रमण में? मेरी तरफ से पूरी टीम तैयार है और अतिक्रमण के लिए रोजाना निकलती है जी। और कई कई जगह हमने अतिक्रमण हटाए भी हैं और पूरी टीम कार्य कर रही है। और हमने जो भी अतिक्रमण है जिसमें छोटे लगते हैं और जो भी बोलियां वगैरह है, इनके अलग अलग जो भी इनके हैं लीडर होते हैं, इनकी जो यूनियन बना रखी है, इनसे भी हमने बात की है जी। तो अभी देखने को मिल रहा है कोटा उत्तर के अंदर भी कई जगहों पर अतिक्रमण है, दुकानों के बाहर भी है, जिस तरीके से आज मैं बता रही हूँ ना आपको जी। और अब हम ये कर रहे हैं कि ये क्या करते हैं, जैसे दुकान के आगे ठेला खड़ा कर देते हैं जी जी, फिर उनके वाहन खड़े हो जाते हैं, तो समझ लो कि रोड में मतलब बिल्कुल जगह नहीं रहती। तो अब एक लाइन भी हम खींचेंगे दुकानों के आगे जी, कि उससे आगे नहीं आएंगे जी जी। एक निगम की तरफ से अभी हम अभियान भी चलाएंगे कि आगे नहीं आए, तो और न ही वाहन खड़े करें वहाँ पे, जैसे गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हो जाती है। तो ये हमारी टीम अभी सोमवार से भी पूरा कार्रवाई करेगी इस पे। और आप कुछ भी देखते हो, हम भी देखते हैं कि जैसे हटाया फिर वापस लगा लिया, तो इनको बिल्कुल जैसे सामान जैसे हम बाहर देखेंगे एक बार और समझाइश कर देंगे और अगर फिर भी नहीं मानते तो कार्रवाई पूरी की जाएगी। जी जी, बहुत बहुत हो रहा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका रॉयल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। जी जी, थैंक यू। तो हमारे साथ रॉयल न्यूज पे कोटा दक्षिण के महापौर राजीव जी अग्रवाल जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह कोटा दक्षिण कोटा उत्तर के अंदर खास तौर से आप कोटा दक्षिण के महापौर हैं और कोटा दक्षिण के अंदर कोटा शहर के अंदर भी अतिक्रमण जोरों पे है। एक तरफ हम देखते हैं कि जिस तरह विकासशील प्रकृति की ओर कोटा बढ़ रहा है, शांति धारीवाल जी अथक प्रयास कोटा को विकसित करने में कर रहे हैं, वहीं एक और कोटा के अंदर कई जगह कई क्षेत्रों के अंदर अतिक्रमण चरम पे है। तो उसके लिए कोटा दक्षिण के महापौर राजीव जी अग्रवाल ने अभी तक क्या क्या प्रयास किए हैं, इसके बारे में आप हमें बताएं। अभी तक तो साहब जैसे जैसे जो भी कंप्लेंट अतिक्रमण की आती है, हम हमारा दस्ता भेजते हैं जी और उसको हटवा देते हैं, लेकिन कई जगह बाजार में वापस वो लोग आकर जम जाते हैं जी। गली गली में दस्ता भेजना तो संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन मेन रोड के लिए अब हम एक प्लान कर रहे हैं जी कि मेन रोड पर एक लिमिटेड हम एक लाइन डाल देंगे जी, ताकि उससे आगे कोई भी ठेला या वाहन पार्किंग होती है तो उसे फिर पेनल्टी लगाई जाएगी जी जी। उससे लगता है कि काफी सुधार हो जाएगा जी। तो सर इसके अंदर कोटा प्रशासन का कहाँ तक आपको सहयोग मिल रहा है? इसमें सब कोटा प्रशासन का, पुलिस का जो है हमें पूरा सहयोग मिलेगा जी, क्योंकि धारीवाल साहब अभी अतिक्रमण को लेके ये मानिए कि एक बहुत बड़ा बेड़ा धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं प्रशासन का जी, जिसमें उन्होंने अभी एक डीवाईएसपी भी लगा दिए हैं नगर निगम में, जो यूआईटी की भी हेल्प कर रहे हैं और नगर निगम को भी देख रहे हैं जी। और उनके साथ ही जो यूआईटी का दस्ता भी, यूआईटी और निगम का दोनों दस्ता एक कॉमन वो कर रहे हैं जी। तो मतलब सर इसके अंदर आपका कहना है कि कोटा को अतिक्रमण मुक्त बनाने में आपके प्रयास जारी हैं?
बिल्कुल जारी है साहब। और जैसे गलियों में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मेन रोड पे जहाँ समस्या है जी, जहाँ ट्रैफिक की बहुत ज्यादा समस्या है, उसको तो हम बहुत जल्द ही मतलब इसको इम्प्लीमेंट करके उसमें काफी सुधार ले आएंगे। जी। तो इसके अंदर एक सवाल था, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर कोटा शहर एक अतिक्रमण मुक्त सिटी बन पाएगा? सब अतिक्रमण मुक्त तो बिल्कुल मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन काफी हद तक जहाँ परेशानी है जी, उसको हम दूर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जी, ठीक है सर। इन लोगों को भी समझाएंगे हम। कई जगह हो सकता है कि जैसे इस तरह की कोई खाली जगह हमारी सरकारी पड़ी हुई है और उसके आसपास 100-200 मीटर 300 मीटर पे अगर कोई ठेला खड़ा है या कुछ खड़ा है, तो हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आप इसकी जगह यहाँ खड़े हो जाइए और शाम को अपना ठेला वापस ले जाइए। मतलब ऐसा भी हम प्रयास करेंगे कि कोई गरीब का रोजगार उजड़े भी नहीं जी, और हमारी व्यवस्थाएं भी सुचारू हो पाए। जी बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रॉयल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हेलो, हमारे साथ लाइन पे जुड़ चुके हैं कोटा से हमारे संवाददाता और चीफ हेड दुष्यंत जी गहलोत। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह कोटा शहर के अंदर शांति धारीवाल जी द्वारा विकास की गंगा की जो लाई गई है, उसमें एक दागनुमा तौर पर जो अतिक्रमण सामने आ रहा है, उसमें क्या जानकारी है? जी दुष्यंत जी बताएं हमें। सर नमस्कार सर। नमस्कार। मैं ये कहना चाहूँगा कि कोटा शहर के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी व सुशासन मंत्री धारीवाल जी द्वारा जी शहर के अंदर विकास की गंगा बहाई गई है जी, जिस प्रकार से कार्य कोटा शहर में एक बड़े कार्य चल रहे हैं जी जी, आने वाले टाइम में कोटा शहर एक बढ़िया तौर पर सौंदर्य के उसमें आ जाएगा जी। शहर के अंदर देश विदेश से यहाँ के आने वाले लोगों को जब कोटा शहर में यहाँ पर बच्चे आएंगे या बाहर के लोग आएंगे तो एक कोटा शहर को पहचानने के लिए जी वो देखेंगे हम कहाँ आ गए। इस तरह का एक सौंदर्यीकरण यहाँ पर हो जाएगा। ऑक्सीजन जोन बन रहा है, रिवर फ्रंट बन रहा है कोटा शहर के अंदर, और भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। अपना आप देख सकते हैं कि कोटा स्टेशन हो गया, डकनिया हो गया, इसके अलावा एक टेम्पल आ रहा है हमारे यहाँ पर, एक बड़ा टेम्पल भी धारीवाल जी द्वारा लाया जा रहा है। जितना हो सकता है कोटा शहर में पर्यटक स्तर पर ध्यान दिया जा रहा है और कोटा को सौंदर्यीकरण के स्तर पर लाया जा रहा है। दुष्यंत जी, इसमें हम जानना चाहेंगे विकास की तो एक तरह से देखा जाए तो कोटा के अंदर गंगा बह रही है, जी 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 जी, लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो अतिक्रमण की भी बाढ़ वहाँ पे आई हुई है। नहीं, आपकी बात सही है सर। मैं आपकी बात कहना, जो आपने अतिक्रमण की बात कही है वह इस तरह से मैं कहना चाहूँगा, कोटा शहर के अंदर जिस प्रकार से अतिक्रमण तेजी से फैल रहा है, जहाँ एक तरफ सौंदर्यीकरण की बात हम ला रहे हैं, विकास की गंगा बहा रहे हैं हमारे धारीवाल जी मंत्री साहब, और वहीं एक तरफ उसकी आड़ में कहीं ना कहीं जहाँ पर अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन हो गया, नगर निगम हो गया, महापौर साहब हो गए कोटा शहर के, वो कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं जो यहाँ कोटा शहर के अंदर अतिक्रमण को हटाने का कार्य होना चाहिए, वहाँ पर वो कार्य ना बराबर हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ के जो अधिकारी है नगर निगम के, वो कहीं ना कहीं सुस्त रवैया अपना रहे हैं। महापौर लगातार प्रयास कर रहे हैं, उप महापौर प्रयास कर रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ के जो शहर के कार्यकर्ता हैं वो लगातार एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन दे रहे हैं, और पार्षद भी अतिक्रमण को हटाने के लिए एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन नगर निगम में दे रहे हैं, पर फिर भी अधिकारी द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके कारण कोटा शहर के अंदर तेजी से अतिक्रमण बढ़ रहा है। और इस अतिक्रमण के चलते शहर के अंदर जहाँ जहाँ ट्रैफिक सिग्नल है और जहाँ जहाँ अपने ये दुकानदार हैं, उन्होंने भी अतिक्रमण स्तर पर ज्यादा बढ़ा लिया अपने दुकानों से ज्यादा, जिसके कारण यातायात में कहीं ना कहीं बाधक बन रहा है ये अतिक्रमण। तो इसको भी हटाने के लिए नगर निगम प्रशासन का सुस्त रवैया अपना रहा है। दुष्यंत जी, इसके अंदर कहाँ तक आपको एक उम्मीद दिखती है, कहाँ तक ये प्रयास इनके सफल हो सकेंगे अतिक्रमण को हटाने में? जहाँ तक सर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि नगर निगम द्वारा जो महापौर हमारे कोटा दक्षिण हो गए या कोटा उत्तर हो गए,
महापौर हो गए, उप महापौर हो गए और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो अपने द्वारा प्रयास कर रहे हैं। स्वच्छ शासन मंत्री धारीवाल जी को एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन भी दे रहे हैं। जो यहाँ के कोटा के जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी जी, उन्होंने भी एप्लीकेशन दी है। हमारे यहाँ के जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य पंकज मेहता जी हैं, उन्होंने भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ऊपर तक ये चीज पहुंचाई है, ये शिकायतें पहुंचाई है कि अतिक्रमण जिस स्तर तक कोटा शहर में फैल चुका है उसको तोड़ने के लिए या उसकी कार्रवाई के लिए कहीं ना कहीं सरकार को एक कदम उठाना चाहिए। जी, आप जिस तरह से देख रहे हैं, धारीवाल जी की पूरी कोशिश है कोटा को एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। जी जी। तो आपको कहाँ तक लगता है कि कोटा सिटी जो अतिक्रमण मुक्त एक सिटी बन पाएगी? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से स्वच्छ शासन मंत्री धारीवाल जी साहब का अतिक्रमण मुक्त करने के लिए एक प्रयास जी, नगर निगम के जो महापौर साहब हैं और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और जो यहाँ के जो पार्षद हैं, लगातार उनके साथ मीटिंग पर मीटिंग की जा रही है और उनसे सुझाव लिए जा रहे हैं कोटा शहर में किस प्रकार से विकास किए जाए और कोटा शहर में किस तरह से यहाँ के अतिक्रमण मुक्त कर शहर को एक सौंदर्यीकरण में बदला जाए। तो कहीं ना कहीं प्रयास किए जा रहे हैं, पर इसमें जो अधिकारी या यूआईटी के हो गए या नगर निगम के हो गए, तो कहीं ना कहीं पार्षदों की बात को नेगलेक्ट कर रहे हैं या महापौर की बात को नेगलेक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण शहर के अंदर अतिक्रमण को पनपा जिस तरह से पनपना कहते हैं जी, लगातार पनाह मिल रही है। हाँ, पनाह मिल रही है, उसके कारण ये अतिक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद किशन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी जी जी, बहुत थैंक यू सर।